Hi everyone. Thank you so much for joining this 5 p.m. session. Taking very little stories of animals and of one lady who were there at ashram with Sri Bhagwan. And I have taken this from the book which I had recently shared in the group, which is Letters Extract by Raman Maharishi. There are so many stories, but I like these ones when I read. So this is a little story of a squirrel. Gilahri, there were so many squirrels were there in the ashram. उनका एक छोटा सा एक अपना उन्होंने एक नेस्ट बनाया हुआ था जहाँ भगवान बैठा करते थे. बट क्या हुआ कि उनका जो वहां पे घर बना हुआ था वो वहां से हटा दिया गया बिकॉज पीपल यूज टू कीप देम अवे एंड वो वहां से उनका नेस्ट बंद कर दिया गया. अब उन सभी स्क्विरल्स के उस ग्रुप में से वन ऑफ द स्क्विरल वाज वेरी मिस्चीवियस, बहुत नॉटी थी वो, बहुत ज्यादा उधम मचाती थी. एक दिन क्या हुआ कि उसमें वो खाना लेने के लिए रमन महर्षि के पास वो स्क्विरल जाती है. But Bhagwan was very busy in reading something or he was a bit busy in doing some other stuff. तो उन्होंने नोटिस नहीं किया कि स्क्विरल इज देयर एंड आस्किंग फॉर द फूड. और वो स्क्विरल वो गिलहरी ऊपर नीचे सब जगह कूदने लग गई उनकी अटेंशन सीख करने के लिए भगवान की. और कभी उनके ऊपर, कभी उनके साइड पे, कभी सोफा पे, ऑल अराउंड दैट हॉल दैट स्क्विरल वाज रनिंग हियर एंड देयर एंड जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ भगवान महर्षि. एंड वो इतनी ज्यादा नॉटी थी कि जब तक भगवान खुद अपने हाथों से उसके मुंह में खाना नहीं डालते थे तब तक वो खाना नहीं खाती थी. और उसमें गुस्से में आके कि मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने भगवान की एक हाथ की एक फिंगर पे बाइट कर दिया क्योंकि वो उसको खाना नहीं दे रहे थे और उसको अटेंशन नहीं दे रहे थे. एंड उसकी इस हरकत से भगवान वाज सो अम्यूज्ड एंड ही इमीडिएटली सेड कि तुम एक बहुत ही नॉटी क्रिएचर हो, तुमने मेरी उंगली पे बाइट किया है, अब मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा. इतना बोल के फिर भगवान ने काफी दिनों तक उस स्क्विरल को खाना नहीं खिलाया और उसकी तरफ देखा भी नहीं. बट बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ मिस्चीवियसनेस एंड नॉटीनेस ऑफ दैट स्क्विरल, उसने भगवान से भीख मांगनी शुरू कर दी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है एंड आप प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे खाना खिलाओ और मुझसे बात करो. भगवान वाज नॉट एट ऑल रेडी टू पे अटेंशन टू द स्क्विरल. उन्होंने वहां पे सोफा पे खूब सारे नट्स रख दिए एंड ऑन द वॉल ऑल्सो विंडो की स्लिट में भी खूब सारे नट्स रख दिए एंड ये बोला कि यू गो एंड हैव इट फ्रॉम देयर, आई एम नॉट गोइंग टू फीड यू बिकॉज यू हैव बिटन मी ऑन माई फिंगर. बट इवन देन दैट स्क्विरल वाज जंपिंग हियर एंड देयर, उनके शोल्डर पे, उनके सर पे, उनकी बॉडी पे, all over wherever he was going, the squirrel was behind one. And that squirrel was literally begging कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं दोबारा, मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, बट प्लीज फीड मी विद योर ओन हैंड्स. बहुत ज्यादा उसने भगवान को परेशान कर दिया उनकी अटेंशन सीख करने के लिए और उन्हीं के हाथ से खाना खाने के लिए. देन इवेंचुअली भगवान ने उसकी बात मान ली और अपने हाथों से उसको खाना खिलाया. लेकिन एक दिन उसने फिर से क्या किया कि जब भगवान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे, वो अपने अपने ही स्क्विरल गैंग में से पूरा अपना गैंग लेके आ गई एंड ऑल ऑफ द हॉल वेयर ही यूज्ड टू सिट, वहां पे सब जगह अपना गैंग के साथ उसने घूमना शुरू कर दिया. और फिर उस स्क्विरल ने क्या किया, वहीं पे ही अपने अपने पूरे स्क्विरल गैंग के साथ अपना सामान इकट्ठा किया जस्ट टू प्रिपेयर देयर ओन नेस्ट. वो कोकोनट फाइबर उनको जहां से मिला वो लेके आए, कुछ कुछ कॉटन की स्ट्रिंग्स जहां से मिली वो भी वो लेके आए एंड वो सब सारी चीजें इकट्ठा करके
they have started preparing their nest on the window slit. वो चीजें उनकी गिरती, हवा आती तो वो चीजें उनकी गिर जाती, उनका नेस्ट गिर जाता, जिस वजह से वहां पे बैठी हुई डिवोटीज को काफी दिक्कत होती थी और उनको गुस्सा आता था कि ये यहाँ से क्यों नहीं चले जाते. Bhagwan was looking at all the activities what they were doing, and he was smiling also and looking at them. These are the very mischievous creatures and they are making the life hell of others. Even then, फिर लोगों ने एक बार क्या किया कि जो भी उन्होंने नेस्ट बनाया हुआ था उठा के उसको बाहर रख दिया एंड दे वर कीपिंग देम अवे कि ये यहाँ पे आके न्यूसेंस दोबारा क्रिएट ना करे, ऑल द स्क्विरल्स एंड ऑल. जैसे ये लेटर्स जो हैं ये सूर्यगमा जी के थ्रू लिखी गई हैं. उन्होंने एक ऐसा ही लेटर एक श्री भगवान को लिखा रिगार्डिंग द स्क्विरल्स. फिर वो उस लेटर को पढ़ के भगवान ने उनको एक स्टोरी नरेट करी कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे स्क्विरल्स का एक नेस्ट होता था. कहाँ पे? जहाँ भगवान बैठते थे वहीं पे उनके ऊपर एक बीम जाती थी, जो उनके पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखी थी. एक बीम थी और उस बीम में स्क्विरल्स ने अपना नेस्ट बनाया हुआ. वहीं पे उनकी extended families of squirrel were also used to stay there. It was such a huge family of squirrels on that beam. फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो कुछ भी खाते थे या कहीं से भी आते थे, उनका जो भी उनके छोटे से नेस्ट में सब चीजें पूरी नहीं आ पाती थी तो वो नीचे गिरती थी ऑन टू द डिवोटीज एंड ऑन टू द भगवान. और फिर क्या होता था कि जब भगवान अपने वहां उस सीट पे नहीं होते थे तो जो छोटे स्क्विरल्स के बच्चे होते थे वो छिप जाते थे भगवान के पिल्लों के नीचे जहाँ पे वो बैठते थे और सोते थे. और उनको नहीं पता होता था भगवान को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि उस पिल्लो के नीचे जब भगवान बैठते थे, आते थे, अपनी बाजू भी रखते थे तो वो स्क्विरल के बच्चे वहां पे क्रश हो जाते थे और कभी कभी उनको चोट भी आ जाती थी. बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग, तो उनके जो डिसाइपल्स थे भगवान में, उन्होंने उनके नेस्ट को उठा के वहां से कहीं और रख दिया और उस पूरे बीम को वुडन प्लैंक्स के साथ पूरा ढक दिया कि दोबारा यहाँ पे वो नेस्ट ना बना पाए. This was one of the incident Bhagwan was telling to their disciples regarding the squirrel कि इनके पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है and even then they are coming here for the food and playing with me and enjoying everything, every aspect of their life over there. तो देन फिर सभी ने मिलके एक छोटा सा एक नेस्ट वहां बाहर बना दिया for squirrels. So they were, he was also telling that there are so many such different incidents of squirrels. और जिस पर्सन ने उनका वो नेस्ट की जगह बंद करके पूरा लगा दिया था, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज माधवा. उन्होंने सारे स्क्विरल्स को बाहर निकाल के वहां पे पूरा सील कर दिया कि दोबारा यहाँ कोई आके भगवान को और किसी को भी परेशान ना कर पाए. So this was a little incident of squirrels which used to be at the ashram, and they were these all the squirrels were one of the important parts of Bhagwan's life also. I'm moving on to the next little incident or this short story of a pair of pigeons. And this a pair of pigeons letter was written on 17th of January 1946. And this letter of squirrels were written on 3rd of January 1946. So these pigeons, in September 1945, one of the devotees of Bhagwan, who was from Bangalore, his name was Venkatesh Swami Naidu. He brought a pair of pigeons and offered it to Bhagwan and told them to keep them in the ashram. Bhagwan said कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ भी घूमती हैं, तो पिजन्स को केयर नहीं हो पाएगा. इनका खाना देने के लिए, इनके लिए केज लेके आना होगा, इनको सब चीजों को देखने के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है जो इनका केयर कर पाए. तो उन्होंने अपने डिवोटी को बोला कि आप इनको अपने साथ ले जाओ, यहाँ पे इनका केयर नहीं हो पाएगा. But devotee requested and said कि he himself will make all the arrangements for the pigeons और कोई दिक्कत नहीं होगी, ना भगवान को दिक्कत होगी, ना डिसाइपल्स को होगी, ना ही डिवोटीज को होगी, कि वो सारे अरेंजमेंट्स खुद बना कर देंगे आश्रम में.
उन्होंने इतना बोल के उस पिजन्स के पेयर को भगवान के गोद में रख दिया। ये देख के भगवान का एक ओवरवेलमिंग, वो बहुत ज्यादा उनका अफेक्शन और प्यार उन पिजन्स के टुवर्ड्स आया, और उन्होंने बिल्कुल अपने पास उनको बुलाया, अपने पास लैप में रख के उनको बोला, कम डियर कम, यू वॉन्ट गो बैक। ये शब्द उन्होंने जैसे उन पिजन्स को बोले, वो एकदम से इतने ज्यादा साइलेंट और क्वाइट मोड में चले गए दोनों पिजन्स। उन्होंने अपनी आईज क्लोज कर ली और एकदम से वो ऐसे मोड में चले गए जैसे दोनों पिजन्स समाधि में बैठे हैं। और वो ऐसे ही उनकी गोद में बैठे रहे और बिल्कुल भी मूव नहीं हुए, क्योंकि एनिमल्स या बर्ड्स की टेंडेंसी ये होती है कि वो कहीं पे भी एक जगह आराम से नहीं बैठते, दे जस्ट मूव हियर एंड देयर एंड jump all over. But those two pigeons were very quietly, with closed eyes, sitting in the form of a samadhi in his lap without even moving a bit. और भगवान ने उनको बिना हिलाए अपनी गोद में रखा और उनको प्यार देते रहे, उनके सर पे, उनकी बॉडी पे और उनके पैरों पे। The pigeons were so much into the deep samadhi, और बाकी जो डिवोटीज उनको देख रहे थे वो भी देख के हैरान हो रहे थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। एंड दिस थिंग हैपेंड फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक वो उनके लैब में रहे और समाधि मोड में बैठे रहे। तो देन पूरे 1 घंटे के बाद जो आश्रम के डिसाइपल्स थे, वो 1 घंटे के बाद एक केज ले आते हैं, जस्ट टू पुट द पिजन्स इन द केज। एंड that incident was looking like this, as if those pigeons are some yogis and they are in a deep samadhi in the lap of Bhagwan. तो किसी ने वहां पे ये बोला कि हो सकता है इन्होंने कोई पुराने जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जो इस तरह से ये भगवान की गोद में बैठे हैं और उनको उनका प्यार मिल रहा है और उनका अफेक्शन मिल रहा है। जब केज आया तो भगवान ने उन पिजन्स को बहुत अच्छे से प्यार करके उनको केज में रख दिया एंड बोला कि प्लीज गो, दिस केज विल सेव यू। आप इस केज में बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन भगवान ने वहां पे नरेट किया कि इन भगवाचम ऑल्सो पिजन्स का एक बहुत ही हाई रैंक था इन द हायरार्की ऑफ गुरुज, काफी उच्च लेवल पे पिजन्स को माना जाता था। और ये भगवत के एक चैप्टर यदु समावदम में भी लिखा हुआ है। एंड दिस वाज अ लॉन्ग स्टोरी in that particular chapter regarding the pigeons, that they are at a very highest hierarchy in the form of gurus. That's why both those pigeons were sitting in a very deep samadhi in his lap. जब उन एक टाइम पे जब वो उनके लैब में थे, तो तब उनके किसी एक डिवोटी ने उनसे पूछा कि भगवान व्हाट इज दिस। भगवान सिंपली सेड, who knows who are they come and they decline to go back। और वो मेरी गोद में बैठे। भगवान सेड दिस कि मुझे नहीं पता ये कौन है या कौन हो सकते हैं, ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे। एंड they were happily there in his lap, and then when they were happily spending their life in that cage also। ये सब चीजें सबको बहुत ज्यादा, सभी वोटर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी, लेकिन और इंटरेस्टिंग भी लग रही थी कि हाउ ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। फिर उन्होंने पुराने टाइम पे एक एम्परर थे भरत, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा अपने टाइम पे मेडिटेशन करी थी, बहुत तपस किया था उन्होंने। बट इवेंचुअली जब उनकी डेथ हुई तो तब उनका सारा अटेंशन उनके डियर की तरफ था, जो उनका पेट था। बिकॉज ऑफ his entire attention and the affection towards his deer, he reborn or retaken another birth in the form of a deer in his next life. This particular example is also quoted by Jain sir in one of his sessions. Usually at the time of death, हमारे जो भी
mental state में चल रहा होता है, that is the one form in which we take the birth in our next life. So this is what happened with Emperor Bharat. वेदांतास और शास्त्रास में भी लिखा गया है रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, और भरतम और भगवतम इन दोनों में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज है रिगार्डिंग many different sages and the different emperors and the people who were very devoted uh, towards the path of enlightenment and also into the deep meditations. But जब उनका उनका मोह किसी वर्ल्डली थिंग के साथ हो गया, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सम एनिमल और देयर ओन लव्ड वंस, तो देन the whole of the tapas or the meditation that they did during their entire life goes into that vein, and then they were just attached to that particular thing which they were just thinking of, which are there in the outward world. So there are so many such stories are mentioned in all these books also. So regarding these pigeons, then Bhagwan said to the devotees कि जो कोई भी मेरे पास आ रहा है, whether they are the animals, birds, people, human being, whatever, उनको कभी मेरे पास आने के लिए रोकना मत, क्योंकि वो उनके पुराने कर्म ही होते हैं जो उनको ऐसी किसी जगह पे लेके आते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष मिलना होता है. तो इसीलिए उन्होंने अपने डिवोटीज को बोला कि कभी किसी को मेरे पास आने पे मत रोकना. तो they was talking about the pigeons कि उनको भगवान को खुद ये फील हुआ कि वो कोई पुराने टाइम के कोई सेंट थे जिनका कुछ कोई कर्म था और जो अपनी मेडिटेशन को पूरा करने चाहते थे, और देन दे took the birds in the form of pigeons and then they landed in the lap of Bhagwan, and they're sitting for 1 hour in his lap. They were into the deep meditation that even Bhagwan was not even disturbing them from their that deep meditation. In this Bhagavatam, there is a canto 5. वहां पे भी एक वर्स है जो जिस पे ये बोला जाता है कि जो लोग भरतवर्षा में पैदा हुए थे उस टाइम पे हरि हरि लिखा गया यहाँ पे, जो गॉड को रेफर किया गया है कि मल्टीपल टाइम्स में उनके भगवान के बहुत अलग अलग अवतार हुए थे, just to bless the people and the mankind and to also guide them towards the true path. और जो ये pigeons वाला इंसिडेंट है, this is also mentioned somewhere in the Bhagavatam in one of the chapters. And all these things today also till now we are into this thing that olden times में whatever we are reading in the mythologies or seeing in the mythology channels nowadays, that हर टाइम पे हर युग में भगवान ने कोई ना कोई अवतार लेके मैनकाइंड को एक सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करी है. Whosoever were the enlightened one or whosoever are the blessed ones, they have gone on that path to attain the salvation. So all these little incidences are written in many of the different books. So this particular verse of Bhartavarsha, that उस time पे भगवान ने बहुत अवतार लिए थे, this story of the pigeons ended with this particular incident. Now I am moving on to one of the another little story, which was also written by Sugama to in the form of a letter. And this story is heading with the name Moksha. And it was written on 8th of January 1946. उस टाइम पे कुछ दिन पहले एक लेडी आती है दोपहर के टाइम अराउंड 3 बजे, जहाँ हॉल में सब लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं, भगवान भी वहीं पे बैठते हैं. And that lady came into the hall and she was into so much of urge to talk to भगवान कि वहाँ पे इतने सभी डिसाइपल्स और डिवोटीज को देख के वो बैठ जाती हैं और कुछ बोलती नहीं है.
भगवान बुक रीड कर रहे होते हैं, नोटिस नहीं करते कि दैट लेडी इज देयर, बट समहाउ she was so much desperate to talk to Bhagwan for one of his questions. So she was waiting and waiting कि सब लोग जाएं, and she just approached Bhagwan and asked him for what she is looking for. वो किसी का वेट नहीं करती कि वहां से कोई जाएगा या कोई और आएगा. द मोमेंट भगवान वो अपनी बुक साइड पे रखते हैं जो वो रीड कर रहे होते हैं, दैट लेडी immediately walked to Bhagwan and said, स्वामी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, आप प्लीज उसको पूरा कर दीजिए. एंड भगवान सिंपली सेड, बताइए आप व्हाट डू यू वांट, just yes, let me know that what exactly you want. That lady immediately said, I want moksha. मुझे बस सिर्फ यही चाहिए, आप मुझे यही दे दीजिए और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए. इतना बोल के वो लेडी चुप हो जाती है. एंड भगवान was smiling and was also suppressing his smile. And Bhagwan said, okay, all right, you need moksha. अच्छी बात है, मोक्ष लेना अच्छी बात होती है. The way Bhagwan was telling that lady. Then later he said that if I will not do it, तो क्या आपको मोक्ष नहीं मिलेगा? भगवान उस लेडी को बोलते हैं. Then again she very rigidly said that भगवान मुझे मोक्ष चाहिए. क्या आप मुझे अभी दे सकते हैं, यही बैठे बैठे मुझे मोक्ष दे सकते हैं आप? She was saying all this to भगवान. And भगवान said, ठीक है, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा. और इतना बोलने के बाद that lady left the hall. जैसे ही वो बाहर गई, भगवान जोर जोर से हंसने लग गए और वहां पे बहुत सारे डिवोटीज बैठे हुए थे. एंड भगवान वाज लाफिंग एंड सेड कि इस लेडी को मोक्ष चाहिए और सिर्फ मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. एंड अगेन ही स्टार्टेड लाफिंग बाय सेइंग दिस. देन देयर वाज one of the devotee over there, Subhalakshma, the name of that lady. She was seated by the side of Bhagwan. और वो वन बात को पिक करके बोलती हैं कि भगवान, हम सभी इसी पर्पस के लिए यहाँ पे आपके पास आते हैं क्योंकि हम सबको भी मोक्ष चाहिए. The lady also said the same, कि we all came here or come here for this same purpose and we all need nothing except the moksha. Then भगवान बड़े प्यार से बोलते हैं कि if you renounce and give up everything, what moksha? आप सब छोड़ दो, आप रेनंसिएशन में चले जाओ, जो बचेगा वो सिर्फ मोक्ष होगा. तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? What is there for others to give you? आप किसी और से क्यों मांग रहे हैं? Then devotees and the Subhalakshma, they said कि भगवान, हमें इन सब बातों के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि आप ही हमें मोक्ष दे सकते हो. She was also adamant like that earlier lady, and she was also simply saying this thing कि भगवान आप ही सिर्फ हमें मोक्ष दे सकते हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए. अगर आप मोक्ष नहीं दोगे तो हमें नहीं मिलेगा. इतना सब कह के that lady also left the room. Then Bhagwan simply said, I should give them moksha. They say, it is enough if moksha alone is given to them. Is not that itself a desire?
सबने बोल दिया हमें मोक्ष चाहिए और सिर्फ मोक्ष चाहिए। जब तक आप अपनी इस पर्टिकुलर डिजायर को भी नहीं छोड़ोगे, तो देन हाउ विल यू गेट द मोक्ष? Then Bhagwan again said, आप अपनी सारी desires छोड़ दो, whether they are the worldly desires in terms of things, money, your own children, your whatever the stuff is there. आप अपनी हर तरह की डिजायर छोड़ दो। उनको छोड़ने के बाद जो भी बचेगा, whatever remains, that it's, और अपनी सारी डिजायर्स को छोड़ने के लिए आपको साधना करनी है। He gave the answer of all the questions in these two lines. डिजायर्स छोड़ दो, जो बचेगा वो मोक्ष। और डिजायर्स छोड़ने के लिए रिग्रेस साधना करो। Go to the meditation, go to the practice of who am I. Seek all the questions and the answers from within yourself only, because everything is lying inside us in our own consciousness. So, to get rid of everything, sadhana is, and once with the help of a sadhana, everything goes away. Whatever remains is just a moksha. So, with these lines of Bhagwan, this little story of moksha ends here. And if I sum up with these, all the three stories, one is of squirrel, which is an animal, one is of pigeons, which are birds, and moksha, which was asked by a human being. But in one, all the three stories are striking at one point only, which is moksha. चाहे वो animal है, चाहे वो birds है, they all are coming to the Bhagwan to seek their blessings, to seek their love, and eventually they seek moksha. स्क्विरल ने तब तक खाना नहीं खाया जब तक भगवान ने उसको खाना खुद नहीं खिलाया। पिजन्स उनकी लैब में आते ही एक साधना में चले गए कि जैसे और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेडी अपना क्वेश्चन बोल के कि सर भगवान मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और चली जाती है। सिंपल वर्ड्स में भगवान ने इतना एक्सप्लेन कर दिया, whether it to any of the species which are there on the earth, be it an animal, bird kingdom, or human beings. Get rid of all the desires if you really want to be happy in life. Attain the path of bhakti or meditation, whichever way is suitable to you all. Take it. Get rid of unwanted desires. Get the moksha. Words are simple, difficult to attain, but with the regular practice, we all can do that. I'm summing up here with these little stories and the overall gist of the things which the three stories are telling us, and how Bhagwan narrated everything so beautifully. So I hope you all have liked these little stories. And yes, the gist is very good. We all just have to follow the path. And God bless. Thank you. Thank you very much. Thank you all.